देवियों और देवताओं, प्रकृति भिन्न आत्म अस्तित्व और पुनर्जन्म तथा बंध मोक्ष, इनके विषय में मैं थोड़ी चर्चा आप लोगों के सामने करूंगा। प्रकृति भिन्न आत्म अस्तित्व के विषय में समझ लेने पर आगे और बातें अपने आप समझ में आ जाती हैं। आत्म अस्तित्व को समझना सबसे बड़ी चीज है। मैं कौन हूं? हम बाहर की चीजों को समझने की चेष्टा करते हैं, लेकिन अपने आप को समझने की चेष्टा नहीं करते हैं। जब तक कोई आत्मा को नहीं समझता है, परमात्मा नहीं समझ सकता है। इसलिए आत्म अस्तित्व समझना चाहिए। दुनिया में अध्ययन के केवल दो विषय हैं, एक स्व, दूसरा पर। स्व यानी खुद, पर यानी जो अलग हो। स्व चैतन्य है, पर जड़ है। चैतन्य को साक्षी कहते हैं और जड़ को साक्ष। चैतन्य को दृष्टा कहते हैं और जड़ को दृश्य। सबके शरीरों के अंदर में एक साक्षी स्वरूप बैठा है। जैसे दीपक जलता हो और प्रकाशित करता हो, इसी प्रकार शरीर रूपी दीपक में, शरीर रूपी एक मकान में ज्ञान का दीपक जलता है, और जो ज्ञान का दीपक है मैं के रूप में है। मैं हूं। हर आदमी को हर समय यह आभास होता है, मैं हूं। जो कोई कहे कि मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं कह करके सिद्ध कर रहा है कि मैं हूं। स्वयं न हो करके कोई नहीं कह सकता मैं नहीं हूं। जैसे कोई कहता हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी, मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है, तो इससे सिद्ध हो गया कि उसका पिता बाल ब्रह्मचारी नहीं है। कोई कहता मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। अगर मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है तो मैं कैसे हुआ? मैं हूं तो मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी नहीं है। मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है ये कहना असंभव दोष युक्त है। कोई कहे मेरे मुख में जीभ नहीं है तो सिद्ध हो गया जीभ है। जीभ है तब कहता है मेरे मुख में जीभ नहीं। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो बहुत बड़े राजनेता थे, एक बार एक जनसभा में भाषण कर रहे थे तो विरोधी पार्टी वाले दूर खड़े थे। कहे पंडित जी आपका भाषण नहीं सुनाई देता है। तो उन्होंने कहा मेरी बात आप तक नहीं जा रही है? कहे हां नहीं जा रही है। सारा समाज हंस पड़ा। तब उन विरोधी पार्टी वालों को ये पता लगा कि हम लोगों की बेवकूफी हुई सिद्ध, क्योंकि उनकी बात मेरे कानों तक नहीं आती है तो कैसे कहते हैं कि नहीं आती उनकी बात सुनकर। उन्होंने कहा मेरी बातें आप तक नहीं जा रही? कहा हां नहीं जा रही। नहीं जा रही तो कैसे जाने? एक सज्जन ने लिखा था कि अगर मेरा पत्र आपको नहीं मिलेगा तो लिखिएगा कि नहीं मिला। अब जब उनका पत्र नहीं मिलेगा तो कैसे लिखेंगे नहीं मिला? हमें क्या पता कि आप पत्र भेजें। तो बिना सोचे समझे भी लोग कह देते हैं मेरे मुख में जीभ नहीं है। ये कहना सिद्ध करता है कि मेरे मुख में जीभ है। मैं नहीं हूं कोई कहता है, सिद्ध हुआ वह है, तभी तो कहता मैं नहीं हूं। मैं हो करके ही मैं नहीं हूं कहता हूं। आत्म अस्तित्व परम अस्तित्व है। सत्ताएं दो हैं, जड़ और चेतन। दोनों सत हैं। जड़ सत है और चेतन परम सत है। क्योंकि जड़ का विवरण देने वाला भी चेतन ही है। चेतन ही बताता है ये मिट्टी है, ये पानी है, ये आग है, ये हवा है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन है। तो जड़ का विवरण देने वाला चैतन्य,
और चैतन्य ही आपका अपना स्वरूप है। मैं कौन हूं, इसका बोध हर इंसान को होना चाहिए। आचार्य विनोबा भावे ने लिखा है कि हर स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि जीव देह से अलग होता है, लेकिन उनकी बात कौन सुनता है। तो देह में रहने वाला देही, देह का धारण करने वाला, देह में रह करके मैं और तू का बोध करने वाला, सारे जड़ पदार्थों पर विचार करने वाला, सबके अंदर में बैठा हुआ साक्षी स्वरूप चैतन्य, वही तुम्हारा स्वरूप है। अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। मैं कौन हूं? लोग कहते हैं मैं आदमी हूं, तो ठीक है व्यवहारिक ढंग से, और लोग कहते हैं ये एड़ी से चोटी तक काया जो खड़ी यही तो मैं हूं। लेकिन एक दिन तो काया पड़ी रहती है और उसमें मैं कहने वाला नहीं रहता, तो कैसे मान लिया जाए कि ये काया ही मैं है? जीव के न रहने पर ये 3.5 हाथ की काया किसी काम की नहीं रहती है। जीव के निकल जाने पर गुरु गुरु नहीं रह जाता, पिता पिता नहीं रह जाता, माता माता नहीं रह जाती, पूज्य पूज्य नहीं रह जाता, प्रिय प्रिय नहीं रह जाता, दुष्ट अप्रिय प्रिय नहीं रह जाता। मुर्दा हो गया, शरीर मात्र है, शरीर जड़ है। चैतन्य सत्ता जड़ से बिल्कुल अलग है। दाल भात को रोटी सब्जी नहीं खाते हैं, या दाल भात रोटी सब्जी को पीढ़ा और लोटा नहीं खाते हैं। भोग को भोग नहीं भोगते, किंतु भोगों को भोगने वाला भोक्ता होता है। भोक्ता सदैव चैतन्य होता है और भोग जड़। आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है, नाक से सूंघा जाता है, चाम से छुआ जाता है, जीभ से चखा जाता है, मन से सोचा जाता है। पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा जो कुछ हम जानते हैं वो सब का जानने का केंद्र मैं है। एक आदमी एक रूप देखा, एक आदमी एक शब्द सुना, एक आदमी गंध सूंघा, एक आदमी कोई स्पर्श किया और एक आदमी कोई रस चीखा, तो इन पांचों विषयों का ज्ञान एक छठे को नहीं होगा। लेकिन हमारे शरीर के अंदर में जो इंद्रियां हैं, किसी इंद्री से हम रूप देखते हैं, किसी से रस चखते हैं, किसी से स्पर्श करते हैं, किसी से गंध सूंघते हैं, किसी से शब्द सुनते हैं, लेकिन सबका अनुभव मैं करता हूं। इसलिए इंद्रियां स्वतंत्र नहीं हैं। जैसे हर आदमी स्वतंत्र है और एक का भोगा हुआ विषय दूसरा अनुभव नहीं करता। एक आदमी भोजन कर रहा है तो दूसरा नहीं बता सकता है कि नमक कम है कि ज्यादा है, क्योंकि उपभोक्ता अलग है। लेकिन पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा जो कुछ अनुभव में आया उसका ज्ञाता मैं हूं। इसलिए पांचों ज्ञान इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। पांचों ज्ञान इंद्रियों के ऊपर जो मैं तत्व है उसमें बोधा, जो ज्ञाता होता है वही बोधा होता है, वही दृष्टा होता है, वही मनता होता है। ज्ञाता यानी जान लेने वाला, बोधा यानी अच्छी तरह से गहराई में पहुंच करके समझ लेने वाला, मनता यानी मनन करने वाला, जान लेने के बाद ही मनन होता है। तो ज्ञाता ही बोधा होता, वही मनता होता है। एक काल में जो कुछ मैंने देखा है, दूसरे काल में उसी को मैंने सोचा है। देखने, सुनने, सोचने इत्यादि के सारे संस्कारों को क्रमबद्ध करके रखने वाला जो है वह कौन है? वह मैं तत्व है। 20 वर्ष के पूर्व की बातों को मैं याद करता हूं। विज्ञान मानता है शरीर के सारे कण 7 वर्ष में बदल जाते हैं, और अगर मैं भी परमाणुओं का संव्यूहन होता तो 7 वर्ष के पहले वाली बात मुझे याद न रहती। लेकिन अगर मेरी उम्र 60 वर्ष की है तो कम से कम 50, 52, 53 वर्ष की पूर्व की बातों को याद रखता हूं। 100 वर्ष की उम्र वाला व्यक्ति 90 वर्ष पूर्व की बातें याद करता है। तो ये जो अस्थाई ज्ञाता एक अंदर में बैठा हुआ है
वो कौन है? वह परमाणुओं का संव्यूहन नहीं है, वो तत्वों का संयोग नहीं है, वो एक रस है, अखंड है, नित्य सत्ता है। वो प्रकृति से नहीं बना है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, कारण गुणपूर्वक है, कार्य गुणों दृष्ट है। वैशेषिक सूत्रकार कणाद ऋषि कहते हैं, कारण गुणपूर्वक कार्य गुणों दृष्ट है। कारण के गुणपूर्वक कार्य में गुण देखे जाते हैं। मिर्चा का शरबत बनेगा तो तीता होगा और शक्कर का बनेगा तो मीठा होगा। जड़ से जो बनेगा वो जड़ होगा, चेतन चेतन है। जड़ पदार्थों से चेतन कभी नहीं बन सकता है। गुणात्मक परिवर्तन की जहां तक बात है, गुणात्मक परिवर्तन सीमा लांघ करके नहीं होता है, उसी में होता है। उन्हीं पदार्थों से फूल और कांटे दोनों बन गए। गुणात्मक परिवर्तन है, कांटे में कोई गंध नहीं है, फूल में गंध है। फूल कोमल है, कांटे चुभने वाले हैं। पदार्थ दोनों में वही लगे हैं, कम बेस केवल है। रासायनिक अध्ययन द्वारा ये पता लग जाएगा कि कितने कितने तत्व के अंश फूल में हैं और कितने कांटे में हैं। हर वही उसमें भी खाली मात्रा का अंतर हो गया है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ इतना ही हो सकता है। गुणात्मक परिवर्तन का अर्थ ये नहीं हो जाएगा कि एकदम बिना बेरोक टोक अंतर हो जाए, जड़ का चेतन हो जाए। एक धारा है जो ये मानती है कि जड़ से चेतन बन गया, एक धारा है जो ये मानती है कि चेतन से जड़ बन गया, एक धारा यह है कि जड़ और चेतन कोई किसी से नहीं बना, दोनों नित्य हैं। और ये जो अंतिम धारा है यही वास्तव में विवेकपूर्ण है। जड़ से चेतन इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि जड़ जड़ है। जब मूल में उसमें चेतना है ही नहीं तो उसके संयोग से चेतन कैसे बन जाएगा। और चेतन से जड़ इसलिए नहीं बन सकता है क्योंकि चेतन में जड़ता नहीं है। चेतन और जड़ में बड़ा अंतर है, इसलिए जड़ अपने क्षेत्र में है और चेतन अपने क्षेत्र में है। और संसार में प्रत्यक्ष दो वस्तुएं सिद्ध हैं, एक ज्ञाता है और एक ज्ञान में आने वाली चीजें हैं। ज्ञाता जीव है, चेतन है, आत्मा है, जिसको रूह सोल अनेक शब्दों में कहते हैं, और मैं के रूप में है सबके अंदर में। मैं हूं। चींटियां नहीं बोल सकती, पक्षी और कीड़े नहीं बोल सकते, लेकिन मैं हूं अपनी क्रियाओं से सिद्ध करते हैं। चींटी आती है, उसको उंगली दिखाओ, वो लौट जाती है, समझती है मार देंगे। अपने अहम का बोध हर प्राणी को हर समय होता है। मैं हूं, इसमें दो राय नहीं, और मैं चेतन हूं, इसमें भी दो राय नहीं। अपने स्वरूप को पहचानना ये पहली बात है जिंदगी में। लोग और कुछ अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, और जीवन में न मालूम कितना कितना अध्ययन करके कितने विषयों में वो आचार्य और डॉक्टर हो जाते हैं, लेकिन अपने आप का अध्ययन नहीं करते हैं जब तक, तब तक जीवन की ऊंचाई पर इंसान नहीं पहुंच सकता है। इसलिए अपने को पहचानना, अपने को पहचानने की बात दो ढंग से है। अपने को पहचानना यानी अपनी आत्मा को पहचानना, अपने स्वरूप को पहचानना। दूसरा, अपने को पहचानने का मतलब है अपने स्वभाव को परखना, अपने स्वभाव को पहचानना, मैं क्या हूं, कैसे हूं। अपने को न समझ पाना, कितना ही कूड़ा कबाड़ मन में भरा है और फिर भी अपने को अच्छा हम मानते रहते हैं। कितनी त्रुटियां और कमजोरियां हैं, उनको नहीं समझने की चेष्टा करते हैं। ये अपने आप को न पहचानना है। एक व्यवहारिक ढंग से है, अपने आप को पहचानो, अपने स्वभाव को पहचानो, मन को पहचानो। और एक आध्यात्मिक ढंग से है, अपने स्वरूप को पहचानो। कपिल जी ने सांख्य दर्शन में कहा है, मूले मूला भावाद मूलम मूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इसलिए मूल का मूल नहीं। जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है। चेतन हमारा अपना स्वरूप है और वह निधान, अपना स्वरूप ही अपना निधान होता है, अपना आधार होता है। अपने स्वरूप को छोड़ करके कोई पदार्थ अलग नहीं होता है। जीव की अमरता का बोध हो जाने से
पुनर्जन्म अपने आप समझ में आ जाता है। पुनर्जन्म एक ऐसा सिद्धांत है जिसको समझे बिना जगत को नहीं समझा जा सकता है। तीव्र बुद्धि मंद बुद्धि का अंतर क्यों है, और जीवन में अनेक उपलब्धियों का जो अंतर है वो क्यों। मान लो एक आदमी धनिक घर में पैदा हो गया, धनवान हो गया, एक गरीब के घर में पैदा, गरीब रहा, ये तो पैदाइश से हो गई। लेकिन एक में प्रतिभा है, एक में प्रतिभा नहीं है, क्यों। एक ही माता पिता से दो बच्चे हैं, एक प्रतिभा का धनी है, एक प्रतिभाहीन है। ट्रेन में जब चलते हैं लोग तो टाइम से लोग भोजन करते हैं, कोई पूरी खाता है, कोई रोटी खाता है, कोई चबैना खाता है, कोई सत्तू खाता है, लेकिन वहां कोई कुछ बनाता नहीं है, इसलिए लगता है लोग बांध करके लाए थे। इसी प्रकार इस जीवन में हम देखते हैं कोई तीव्र बुद्धि का, कोई मंद बुद्धि का, शरीर का गठन ऐसा, कोई स्वस्थ, कोई महारोगी। एक ही भाई हैं, दोनों एक ही माता पिता से पैदा हुए हैं, लेकिन दोनों में अंतर। एक क्यों। कुछ ऐसे ईश्वरवादी होते हैं जो कहते हैं ईश्वर ने ऐसा कर दिया। अविद्या, अज्ञान, अपने कर्म फल भोग, इसको न मान करके वो कहते हैं कोई अविद्या नहीं, कोई जीव का अपना अज्ञान नहीं, कोई कर्म फल भोग नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं। ईश्वर ने जिसको जैसा चाहा वैसे कर दिया। एक को रोगी बना दिया, जिंदगी भर सड़ो, एक को बलवान और स्वस्थ बना दिया, जिंदगी भर सुख भोगो। एक को अरबपति बना दिया और एक को कौड़ीपति बना दिया। ईश्वर की रजा, जैसे वो चाहे, ईश्वर की खुशी। लेकिन इससे बात समझ में नहीं आती है। ईश्वर ऐसा क्यों, ईश्वर ऐसा तानाशाह क्यों, ऐसा उटपटांग वो क्यों कर दिया। इसलिए केवल ईश्वर द्वारा इस चीज को एकदम डिक्टेटर ईश्वर बन करके बैठा रहा है और जिसको जो चाहे वही कर दे, तो उसमें दयालुता की बात भी नहीं हुई। वो दयालु है, मेहरबान है, कृपालु है, समतालु है, सभी प्राणी उसी के पैदा किए हुए हैं, और इतना उसके अंदर में भेद भावना कि वह किसी को सर्वांग संपन्न बना दे, किसी को कोढ़ी बना दे, जलते रहो। क्यों। न्याव न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। ईश्वर का कोई न्याव नहीं है, ये तो बिना किए बुराई लिख दिया। न्याव न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। इसलिए पुनर्जन्म को हटा करके जगत को समझना मुश्किल है। लोगों की विभिन्न स्थितियां, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, नहीं समझा जा सकता है। भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म का सिद्धांत अत्यंत प्राचीन है। वैसे हमारे देश के बाहर भी इसको समझा गया है, और पुराने पुराने जो विदेशों में पिरामिड मिलते हैं, लकड़ी के बक्से में मुर्दों को दफन करने की बात, और बड़े बड़े पक्के भवन बना बना करके, बड़े ऊंचे ऊंचे, इतना सुरक्षित, कहीं कहीं सोने के पेटियों में बंद करके रखने की बात, पुनर्जन्म की भावना का ही बीज है वो। पुनर्जन्म में विश्वास ये बहुत प्राचीन है, यद्यपि में आंख से देखने की चीज नहीं है। पुनर्जन्म के विषय में कहानियां बहुत छपती हैं। वो बता दिया कि मैं अमुक जन्म में ये था, और वो बता दिया, वो गया बताया उस घर में कि ये बुढ़िया जो है मेरी पत्नी है, और मैं यहीं मर गया था तो वहां गया था। ऐसी कहानियों से मेरा कोई कभी भी संबंध नहीं हुआ, और कहीं मुझे साक्षात्कार नहीं हुआ, इसलिए इन कहानियों पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। बहुत सारी कहानियां बना ली जाती हैं और उसमें अपनी नाम की प्रसिद्धि होती है, कुछ लोग धन भी कमाने लगते हैं, और बड़ा बड़ा बकवास चलता है। तो अब कहीं कोई कहानी सच है तो ठीक है, उससे हमारे सिद्धांत की पुष्टि होती है, लेकिन बहुत सारी कहानियां ऐसी बनाई जाती हैं। उन कहानियों के चक्कर में मैं नहीं हूं, लेकिन जो चिंतन का विषय है, ये शरीर आज है, जीव नित्य है, यहां पर है इस शरीर में, तो निश्चित है पहले शरीर में होगा। अचानक ये शरीर नहीं खड़ा हो गया है,
शरीर बनने के पीछे कारण है, कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है। महात्मा बुद्ध ने भी ये बात मानी है कि कारण कारज की एक अटूट व्यवस्था है, यह होने से यह होता है, प्रतीत समुत्पाद उन्होंने अपनी भाषा में कहा है, यह होने से यह होता है। शरीर अचानक नहीं खड़ा हो गया, शरीर के पीछे कारण कारज की व्यवस्था है। इसलिए पुनर्जन्म सिद्धांत को समझने के लिए यह भी हमें समझना होगा कि शरीर अचानक नहीं खड़ा हुआ, और अब शरीर नहीं रहेगा तो वस्तु तो कुछ मिटती नहीं है। विज्ञान भी मानता है कि दुनिया में कोई भी मूल वस्तु मिटती नहीं है और एक नई वस्तु बनाई नहीं जा सकती है। जो वस्तुएं हैं उन्हीं में उदल बदल करके कुछ बन जाए, ये अलग बात है, लेकिन शून्य से एक स्वतंत्र वस्तु बन जाए असंभव है। और ऐसी वस्तु बन जाए कि वो वस्तु भी स्वतंत्र हो। बनी हुई वस्तु स्वतंत्र कहां होगी? जो न बनी हुई वस्तु ही स्वतंत्र होती है। जड़ और चेतन ये न बनी हुई वस्तु हैं, अनादि हैं, अनंत हैं, इसलिए नित्य हैं। पुनर्जन्म के विषय में यह समझना होगा कि संस्कारों के क्रम जैसे आज हमारे चलते हैं जीवन में, वैसे जन्मांतर में भी चलते हैं। सारे कर्म के फल भोग यही नहीं मिट जाते हैं, ऐसे ऐसे गहरे भी कर्म होते हैं जिसका परिणाम दूरगामी होता है। हम देखते हैं कि किसी को हम कटु शब्द कह दें तो मन मलिन हो जाता है हमारा ही, और कई दिनों तक और बहुत दिन तक खटकता रहता है। लेकिन अगर हम किसी की हत्या कर दें तो वो बड़ा भयंकर बीज बनता है। उसके संस्कार बड़े जटिल होते हैं, गाली वाले संस्कार हल्के होते हैं। छोटी मोटी भूल होती है, वो भूल भी कई दिनों तक खटकती है। बड़ी भूलें और दूरगामी होती हैं, उनके परिणाम जो जितने कर्म गहरे में होंगे उनके परिणाम भी बड़े गहरे में होंगे। और बड़े बड़े लोगों के जीवन में भी बातें घटी, बड़े ज्ञानी मुनि रहे लेकिन गलत काम किए तो अंतरात्मा उनकी अंत में छटपटाती रही गलत काम करने के कारण से। तो जीवों के संस्कार, कर्म करना सरल है लेकिन कर्म के पीछे उसमें जुड़ जाना पड़ता है। हम बैठे हैं और कोई भी कर्म कर डालना बड़ा सरल है, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, चाहे हम यहां किसी की पूजा कर लें और चाहे किसी की एक डंडा मार दें। लेकिन पूजा करने के बाद मन प्रसन्न रहेगा और डंडा मारने के बाद कोई हमें भी डंडा मार दे तो अलग है, न भी मारे तो जो अंदर में हमारे डंडे चलेंगे मन में वो बहुत दूर तक जाएंगे। इसलिए जो कुछ भी मनवाणी कर्मों द्वारा मनुष्य करता है उनके संस्कारों का संग्रह अंदर में होता है। वह संस्कार जीवात्मा को निरंतर कचोटते हैं और ये जन्मांतर में भी चलते हैं। अनुमान प्रमाण इसके लिए ज्यादा सबल है, प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं है। आंख से नहीं देखा जाता है कि अमुक आदमी देह छोड़ा और वही जीव निकल करके वहां गया और देह धर लिया। ये आंख से देखने का विषय नहीं है। बहुत ऐसी चीजें होती जो आंख से नहीं देखी जाती हैं, उसके पीछे एक विचार, एक चिंतन द्वारा उस पर निर्णय किया जाता है, सोचा जाता है। भौतिक विज्ञान में भी बहुत ऐसी बातें हैं जिस पर ज्यों का त्यों नहीं कहा मिलता है, अनुमान के आधार पर कहा जाता है। एक बूंद पानी हम अपने हाथ में लेते हैं और पानी सूख गया, पानी कहां गया कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि पानी मिट गया। पानी है, इसी संसार में है, उसके कण हैं, लेकिन कहां है नहीं कह सकते हैं। कोई भी जीव शरीर छोड़ करके गया, कहां गया कोई कह नहीं सकता है, लेकिन उसकी सत्ता थी तो मिट कैसे जाएगी वो चीज। इसलिए चेतन अस्तित्व पहले समझना होगा कि वो प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति से भिन्न समझ करके तब पुनर्जन्म समझने में देरी नहीं लगती है। पहले तो प्रकृति से भिन्न समझना ही कठिन है कि ये चेतन जड़ से अलग है, जो मैं के रूप में है वो जड़ से अलग है। ये समझ लेने पर पुनर्जन्म समझ में आ जाता है। बंध मोक्ष का विषय, कर्म फल भोग का विषय। कर्म फल भोग, कर्म जो किया जाता है फल मिलता है,
कितने लोग कहते पापी लोग सुखी रहते हैं, पुण्यात्मा दुखी रहते हैं। लेकिन ऐसा नियम तो देखा नहीं जाता है कि जितने पुण्यात्मा है सब दुखी हों और जितने पापात्मा है सब सुखी हों। इसलिए ये कहने में भी अतिशयोक्ति है कि पुण्यात्मा दुखी रहते हैं और पापात्मा सुखी रहते हैं। दोनों में सुखी दुखी देखे जाते हैं। जब दोनों में देखे जाते हैं तब तो सरल बात हो गई, चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे। लेकिन ऐसी बात नहीं। पाप करने वाले की अंतरात्मा कभी संतुष्ट नहीं होती है। अब किसी के पास धन है तो खाना खाएगा, पिएगा, मकान में अच्छे रहेगा, अच्छा कपड़ा पहनेगा, सवारी पर बैठेगा, चलेगा। लेकिन वो किसी की हत्या कर दिया तो मन उसका खराब होगा। और कोई बेईमानी, बदमाशी और दुराचार का काम करता है तो मन उसका संतुलित नहीं हो सकता है। और धीरे धीरे उसके कर्मों का परिपाक जितना होता जाएगा वो जीवन में भी उतरता जाएगा। आखिर उसने कोई कमाई की है तभी तो उसको उपलब्धियां हुई हैं, तो कमाई का फल उसको अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो बुराई कर रहा है, बुराई का भी परिपाक निश्चित है। इतना मनुष्य को समझ लेना होगा, जो करेगा भरेगा। एक्शन टू रिएक्शन, ये भौतिकवादी भी मानता है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। अपने आप अंदर में पकने लगता है और फल आता है। उसको भी समझाना कठिन है लेकिन होता है। कई बातें ऐसी होती हैं जो समझाई नहीं जा सकती हैं, लेकिन उसके होने में संदेह नहीं है। बड़ी मामूली सी बात है। मैंने अपने मुख में एक लड्डू लिया और आपने पूछा कैसे लगा। मैं कहता हूं मीठा है, बड़ा अच्छा है। आप कहते आखिर लग कैसे रहा है। मैं कहता हूं क्या पूछना, क्या कहूं आखिर। बिल्कुल प्रत्यक्ष लड्डू है, उसको मैं खा रहा हूं लेकिन समझा नहीं पा रहा हूं। बड़ी मोटी मोटी चीजें हैं, नहीं समझा मिलती हैं। तो जो रहस्यात्मक बातें हैं ज्यों को त्यों समझा पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कर्म फल भोग ये मजाक में उड़ाने की चीज नहीं है। आज नहीं तो कल, देर सवेर कर्मों के फल भोग सामने आएंगे। भारतीय परंपरा इसके विषय में बहुत मजबूती ढंग से अपने सिद्धांत पेश करती है। भारतीय परंपरा में श्रमण परंपरा हो या ब्राह्मण परंपरा हो, दोनों परंपराएं प्राचीन हैं। कहा जाता है जैन बौद्ध नाम होने के पूर्व भी ऐसी परंपरा थी जिसको हम श्रवण परंपरा कह सकते हैं। उपनिषद में भी श्रवण शब्द आया है। वाल्मीकि रामायण में श्रमणीम कहा गया है, सबरी को श्रमणीम, यानी वो श्रमणी है। तो हो सकता है वो पहले श्रमणी रही हो और राम भक्त वालों ने राम से जोड़ दिया हो, या श्रमणी शब्द सन्यासिनी के लिए था, वो सन्यासिनी थी, श्रमणी शब्द प्रचलित था इसलिए जोड़ दिया हो, जो हो। लेकिन इन दोनों परंपराओं में कर्म फल भोग के लिए मजबूती से कहा गया है। ये भारत की भूमि की विशेषता है। यहां पर क्षमा किसी को नहीं है, भगवान को भी नहीं। जिनको पीछे से लोगों ने भगवान कहा, पहले तो नहीं कहा लेकिन पीछे से कहा, उनको भी क्षमा नहीं किया। राम ने बाली को छिप के मारा तो कृष्णावतार में जरा नाम के व्याध से मारे गए। और श्री कृष्ण ने शिशुपाल की भुजा उखाड़ ली तो जगन्नाथ में ठूठे बैठे हैं, उनके हाथ नहीं। ब्रह्मा जी का सर शिव जी ने काट दिया था तो शिव जी के हाथ में ब्रह्मा का सर चिपक गया, तो फिर उन्होंने घोर तप किया तब वो छूटा। हाथ का चिपक जाएगा मतलब संस्कार चिपक गया। उनके मन में हुआ कि मैंने बड़ा गलत काम किया। अब ये सब कहानियां कहां तक सच है कुछ ठिकाना नहीं, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से विद्वान बताते हैं कि कर्म का फल भोग इन सबको भोगना पड़ा। कबीर साहब ने कहा है, अपनो कर्म न मेटो जाई, कर्म के लिखा मिटे धो कैसे, जो जो कोट सिराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधाओ सूर्य मंत्र दीन्हा, जो सीता रघुनाथ ब्याही पलेख संचन कीन्हा। तीन लोक के कर्ता कहिए बाल बधो बरी आई, एक समय ऐसी बनी आई उन्हों अवसर पाई। नारद मुनि को बदन छिपायो किन्हो कपि को स्वरूपा, शिशुपाल की भुजा उपारी आप भयो हर ठूठा।
पार्वती को बाँझ न कही, ईश्वर न कही भिखारी, कहीं कबीर कर्ता की बातें, कर्म की बात निनारी। राम को, कृष्ण को, विष्णु को, शिव को, सबको अपने अपने कर्म फल भोगने पड़े। इस शब्द में साहब कहते हैं, जो कि पुराणों में प्रसिद्ध है, पुराणों के अनुसार वे कहते हैं। तो जिन पंडितों ने राम और कृष्ण को अवतार घोषित किया, उन्हीं पंडितों ने कहा राम और कृष्ण को भी अपने कर्म फल भोगने पड़े। ये भारतीय परंपरा की विशेषता है। इस्लामिक परंपरा वाले मोहम्मद के लिए ऐसा नहीं कहेंगे, ईसाई परंपरा ईसा के लिए ऐसा नहीं कहेगी, लेकिन भारतीय परंपरा राम और कृष्ण को भी कहती है कि उनको भी अपने कर्म फल भोगने पड़े। ब्रह्मा शिव भी अपने कर्म फल भोगते हैं। ये भारतीय परंपरा की विशेषता है। मतलब चिंतन की गहराई में इन लोगों ने पहले ही प्रवेश किया है। कर्म फल भोग सबको भोगने होते हैं, इसका हमें विश्वास करना चाहिए। तत्काल जो कुछ हम कर्म करते हैं उसका परिणाम तत्काल ही मन में आता है। छल करके किसी का चित्त संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कर्म फल भोग को हमें समझना होगा। और ये कालांतर में भी चलते हैं। एक बच्चा जन्मते ही रोगी पैदा हुआ, एक स्वस्थ पैदा हुआ, एक प्रतिभा का धनी, एक बुद्धू। क्यों? ये अपने ही कर्मों के संस्कार हैं, अपने ही कर्म फल भोग हैं। ऐसे भी आदमी मिलते हैं जो जीवन में बिल्कुल निर्दोष हैं। मैं एक धोबी के लड़के को जानता हूं, बहुत से ऐसे हैं, लेकिन उसके लड़के को मैं जानता हूं, पता नहीं वो हैं कि नहीं है। इतना सीधे, पिता पुत्र दोनों, पूरा घर, बहुत बढ़िया स्वभाव के। गांव में उनकी प्रतिष्ठा थी। ब्राह्मण क्षत्रिय लोग अपने मन में उनको स्थान रखते थे कि भाई बड़े भागी, तो क्या भागी धोबी तो क्या पूछना है। एक बार जमीन की बात थी तो लोगों ने कहा कि तुम भी बोलो जमीन फर्जी। और वो चला था जब भारत आजाद हुआ था, लोगों की जमीन लेकर के वो बोते थे। तो जब डिप्टी आया तो पूछा, भागी धोबी कौन है? हाँ हुजूर मैं हूँ। ये जमीन तुम्हारी है? नहीं हुजूर हमारी नहीं, फलाने बाबू का है, मैं बटाई पर जोतता हूँ। सबके सर झुक गए और वो बड़े सुखी रहे। उनके एक ही लड़का था, अब महागौ, बड़ा सीधा साधा, जीवन में कोई दुराचार नहीं, लेकिन वो 13 वर्ष की उम्र से ही वो कोढ़ी हो गया। 30 वर्ष की उम्र तक पहुंचते पहुंचते एकदम फूट फूट के बहने लगा और जीवन में कोई दोष उसके नहीं। क्यों हो गया? तो इस प्रकार कर्म के फल भोग मनुष्य को होते हैं, आज भी होते हैं, कालांतर में भी होते हैं। ये एक तथ्य है। अगर ये माना जाए कि अनुमान मात्र है, एक आदर्श मात्र है, और इस पुनर्जन्म का आदर्श रख करके आदमी को सत शिक्षा दी जा रही कि भाई तुम्हें अपने कर्म फल भोग आज भी और आगे भी भोगने पड़ेंगे, तो भी अच्छा है। अच्छे आदर्शों की कल्पना करके समाज को शिक्षित करना और जीवन भर वे सदाचारी रहें, इसके लिए प्रेरित करना बुरी बात तो नहीं है, कोई खराब आदर्श तो नहीं है। ये भी ताल ठोक करके कोई नहीं कह सकता कि पुनर्जन्म नहीं होता है। कैसे कहा जाए? होता हो। अगर ये ताल ठोक करके नहीं कहा जाता कि होता है, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि नहीं होता है। इसलिए ये आदर्श मात्र माना जाए कि पुनर्जन्म सिद्धांत एक आदर्श है, अच्छा आदर्श है, और इस आदर्श को इसीलिए रखा जाता है कि आदमी बुरा काम न करे, तो अच्छा है। इस आदर्श को सबको मानना चाहिए और अपने कर्म फल भोगने हैं, इसलिए हमें बुरे कर्म न करना चाहिए। लेकिन मैं ही नहीं, बहुत से लोग, करोड़ों लोग केवल आदर्श इसको नहीं मानते, तथ्य मानते हैं, और ये तथ्य है भी। तो कहने का मतलब है कि कर्म फल भोग पर सबको विश्वास होना चाहिए। हम धोखा स्वयं नहीं चाहते अपने लिए, दूसरे को धोखा देते हैं। पुराने ग्रंथों में सस्ता नुस्खा नहीं है, नए नए ग्रंथों में सस्ते नुस्खे निकल आए हैं। पुराने ग्रंथों में जैसे कि उपनिषदें हैं, जो अध्यात्म के ग्रंथ हैं, उसमें कहीं सस्ता नुस्खा नहीं है। और शास्त्र हैं, 6 शास्त्र हैं, कहीं सस्ता नुस्खा नहीं है कि गंगम नहाओ पाप कट जाए, चाहे जितना पाप करो, शाम को राम राम कह दो पाप कट जाए, कहीं नहीं। कर्म फल भोग भोगना है, सुधारो। ये तो पीछे पुराण काल में बहुत बढ़ाया गया। बौद्ध के तरफ, जैन के तरफ लोग काफी झुक रहे थे, तो पंडितों ने कहा कोई बात नहीं, हमारे यहां रहो, कुछ फर्क नहीं पड़े, चाहे जैसे करो।
बौद्धों में जाओगे कितना सदाचार धारण करोगे तब तुम बड़े बनोगे। यहाँ तो गंगम नहाओ बस पाप कट जाएगा। तो होड़ थी और होड़ में भूल गए और घुमाने के लिए उन्होंने न मालूम क्या क्या कह डाला। ये तो प्रयाग में जो रहता है उसको तो पाप छूता भी नहीं। कहीं तीर्थ यात्रा में हो और वहां मरने का समय आ जाए तो प्रयाग प्रयाग कह दो तो वहीं मुक्त हो जाओगे। हजारों योजन दूर से नर्मदा नर्मदा कह दो तो सब पाप कट जाता है। अगर आदमी प्रयाग में मुंडन करा ले तो गया में पिंडदान करने की जरूरत नहीं है, कुरुक्षेत्र में दान करने की जरूरत नहीं है, काशी में करवट लेके मरने की जरूरत नहीं है। केवल प्रयाग में मुंडन करा लो तो साक्षात मोक्ष है। इससे अधिक सस्ता और क्या हो सकता है। आप लोग भी जो बाहर के आए हो जाकर के मुड़ा लो तो नाइयों को भी फायदा हो जाएगा। अब कितना कितना बकवास जोड़ा गया। ये सब बकवास सस्ता किया गया इसीलिए कि बौद्ध की तरफ लोग झुक रहे हैं, इधर आ जाएं उधर न जाएं, सब इधर रहें। बहुत बीच में बुद्ध के बाद बुद्ध का एक जबरदस्त आंदोलन चला था, तो उसके बाद पंडितों ने बड़ा बड़ा बकवास लिख डाला। ये नहीं कि न्याय के बल पर उनके सामने खड़े हो, यद्यपि न्याय भी उनके पास थे, पुनर्जन्म सिद्धांत, आत्मस्तित्व और बहुत सारे बात वो भी कहे, लेकिन हम 1 घंटा कहें सत्य बोलो और उठते समय